हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा। आप सभी स्टूडेंट्स लगातार टेंशन और प्रेशर में चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि री एग्जाम से संबंधित बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपको लगातार हैम्पर कर रही हैं। इसी सब के बीच में स्टूडेंट्स का एक थोड़ा सा अटेंशन कहीं ना कहीं पढ़ाई से हटके दूसरे ब्यौरा में जरूर जा रहा है और उसमें से एक है कि क्या आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का दौर आने वाला है। तो हम सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग कंपटीशन एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन अचानक से इस तरीके की बातें उठना कि यूजीसी नेट भी नेगेटिव मार्किंग ऑप्ट कर रहा है, इस पर मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में बात करी थी कि इस साल बहुत सारे चेंजेस एनटीए ने इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन कुछ एक कॉन्फ्लिक्टिंग चेंजेस जो एनटीए ने इंट्रोड्यूस नहीं भी किए थे वो भी हमारे साथ में आए। तो जो सारे वीडियोस हम लोग ने आपके साथ शेयर किए हैं, पहले डिस्कस किए हैं और बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन जो हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स उन सब के लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है जो कि एक ओपन चैट प्लेटफॉर्म है, आप सभी के लिए ओपन है और खास आप ही के लिए बनाया भी गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एवरी डे हर बात को लेकर के हम आपको अवेयर करवाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी ही कर लीजिए ताकि आपको उसका अल्टीमेट बेनिफिट प्रोवाइड हो सके। बात करते हैं हमारे नेगेटिव मार्किंग की बात की। तो देखिए, जब से आपका 18 जून को कंडक्ट हुआ एग्जाम रद्द हुआ तो उस समय से ही बहुत सारे उथल पुथल सिस्टम में देखने मिले। हाई लेवल कमिटी भी गठित हुई थी जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, और इसी हाई लेवल कमिटी ने स्टूडेंट्स के इनपुट्स मांगे थे रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज या जो भी चीजें वो एग्जाम रिलेटेड बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, उनके मन में है बट दे डोंट फाइंड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। उसके लिए इस कमिटी ने ओपन किया था अपना फीडबैक का पोर्टल जिसमें इनपुट्स मांगे गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक फीचर है जो सामने आया कि स्टूडेंट्स ने नेगेटिव मार्किंग को काफी हद तक इन इनपुट्स को देते हुए डिमांड किया। तो डू यू रियली फील कि यूजीसी नेट एनटीए जो कंडक्ट करता है उस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग की आवश्यकता है? मेरा ये वीडियो बनाने का जो बेसिक इंटेंशन रहा वो ये रहा क्योंकि स्टूडेंट्स को लगातार ये चीज हैम्पर कर रही थी कि नेगेटिव मार्किंग तो एक देखा जाए तो हमारे इंडियन सिस्टम का एक बहुत ही डार्कर साइड है एजुकेशन सिस्टम का, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डराता है। तो फिर क्यों स्टूडेंट चाह रहा है कि यूजीसी नेट में इस तरीके की चीज इंक्लूड हो, और अभी तक क्यों इंक्लूड नहीं हुई थी? बिकॉज कंपटीशन एग्जाम का तो बहुत ज्यादा रेगुलर और प्रॉम्प्ट सा फीचर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो अब तक क्यों यूजीसी नेट इस नेगेटिव मार्किंग वाले जोन में नहीं आया? उस सारी बातों का जवाब देने का मैं आपको इस सेशन के थ्रू कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग की कुछ एक इम्प्लीकेशंस होती हैं और वो ये होती है कि इस इम्प्लीकेशंस मतलब कुछ एक इसके इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत प्रोन होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में आएगी तो वो बिल्कुल ये सारी फीचर्स, ये सारी बातें डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट की जो ओवर अटेम्प्ट करने की आदत है वो छटनी हो जाती है। ओवर अटेम्प्ट हम कब कर सकते हैं? ओवर अटेम्प्ट हम तब कर सकते हैं जब हम इस बात के लिए एश्योर्ड हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर रहे हैं, और जो नहीं आते हैं वहां पर हम ब्लाइंडली खेलेंगे या फिर ब्लाइंड गेम करेंगे, ब्लाइंड वर्क करेंगे या गैस वर्क करेंगे या तुक्का लगाएंगे। जिस पर भी हमने हमारे पिछले जो भी सेशंस हुए हैं हमने बहुत सारी बातें इस पर भी की थी कि कैसे तुक्का लगाते हैं या क्या ऐसी मैजिक टिप्स हैं जिन पर वर्क करके हम हमारा बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाती है फॉर द डिसंबर अटेम्प्ट टू कम, तो आपके पास में ये ओवर अटेम्प्ट करने की जो फैसिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। आप वही अटेम्प्ट करेंगे जो आप जानते हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लाइंड वर्क या गैस वर्क का इशू होता है वो भी खत्म हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू गैस एनी मोर। आपको चिंता रहेगी कि आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, तो आप वही अटेम्प्ट करेंगे जो आप जानते हैं। सिमिलरली रिस्क एलिमेंट बढ़ जाएगा। रिस्क एलिमेंट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आज तो हम जीरो रिस्क जोन में काम कर रहे हैं। अगर हमारी तैयारी हल्की फुल्की
कहीं कम भी है तो वी नो कि हम क्योंकि बहुत समय से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हमें एक गैस करने का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपको नेगेटिव मार्किंग होने के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। फिर एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होगा। हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होने से क्या मतलब है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एग्जाम देने आएंगे जो असल में सब्जेक्ट के जानकार हैं या जो पढ़ के आए हैं। ऐसे लोग जो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करने के लिए आ गए या ये सोच के आ गए कि चलो देख लेते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो आपका जो कंपटीशन लाखों में चल रहा है ना, जैसे 9 लाख स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट दिया हम बोलते हैं, लेकिन क्या रियली आपका जो इफेक्टिव कंपटीशन है वो 9 लाख के साथ होता है? तो नहीं होता है। अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उन 100 में से एक फेयर कंपटीशन जो होता है वो आपका 40 के साथ ही होता है अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। और अगर नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है तो वो कंपटीशन आपका 50 और 60 के साथ होता है। 40 तो फिर भी ऐसे मिलते हैं जो शायद पढ़ के नहीं आए थे या फिर इस एग्जाम को दे के देखेंगे और आगे डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होता है अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो। उन्हीं इंप्लीकेशन की सीरीज में और इंप्लीकेशन है कि लॉजिकल रीजनिंग आपकी बढ़ती है ना। और लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से आती है? लॉजिकल रीजनिंग आती है प्रैक्टिस से। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि जैसे हमारी बचपन की आदत होती है ना, स्कूल की, कॉलेज की, वी आर इन अ हैबिट ऑफ लर्निंग। हमारी लॉजिकल रीजनिंग वहीं से आती है। और जब हम पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं तो बहुत कम रेशियो स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ ड्रिवन है, जिन्हें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू बी लाइक दैट। लेकिन हम में से अधिकतर क्योंकि जॉब ओरिएंटेड है, कईयों की जॉब्स लग चुकी हैं, बिकॉज जिस लेवल पर हम हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल ही एक फ्रेशर एज अ स्टूडेंट तो नहीं होंगे। पीएचडी भी कर रहे होंगे आप लोग या मे बी आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे होंगे। तो इस सब के साथ में आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग को अगर एनहांस करना है तो आपको जरूर एक ऐसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना होगा जो आपको एग्जैक्टली उन्हीं चीजों की ट्रेनिंग दे जो चीजें आपके लिए जरूरी है। फिर बात आती है चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी। पहले हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है जब हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है? जैसा मैंने आपसे पहले कहा, हम ओवर अटेम्प्ट करते हैं, जो हमें नहीं आता है हम रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। यहां पर स्ट्रैटेजी बदलेगी। यहां पर आप अपने पेपर को राउंड्स में करेंगे। कैसे राउंड्स में करेंगे इस पर भी हमने पहले बात की है। हमारे पिछले सेशंस आप बिल्कुल देख सकते हैं आरपीएससी अड्डा के, उसमें हम लोग ने ये बात की है कि कभी भी अपने पेपर को आप एक राउंड में खत्म मत करिए, उसको राउंड्स दीजिए। पहले राउंड में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं, फिर आप वो देखेंगे जो आपको मे बी थोड़े कम आते हैं लेकिन एक आधे ऑप्शन में आपके पास में हिंट है। वो हर स्टूडेंट कई बार अपने अपने स्किल के हिसाब से डिसाइड करता है। तो स्ट्रैटेजी हमारी अनडाउटेडली चेंज होती है। पहले वाला पैटर्न जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और फिर बाद वाला पैटर्न जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये कुछ एक इंप्लीकेशंस हैं जो अगर नेगेटिव मार्किंग एनफोर्स हो जाएगी तो आपको अपने पढ़ने में, अपने तौर तरीकों में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी नीतियों में 100% आपको बदलाव लाना होगा। फिर कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा कि अभी तक क्यों यूजीसी नेट ने इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं लाया या फिर उन्होंने नेगेटिव मार्किंग अब तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं की और अब क्यों कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अब तक नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट नहीं करने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि यूजीसी नेट जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि एग्जाम होते ही आप ये बन जाओगे, जबकि यूजुअल जो कंपटीशन नेचर के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका डायरेक्टली कहीं एडमिशन हो जाता है या आपको जॉब भी मिलती है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इज मोर प्रोन फॉर दोज एग्जाम्स विच डायरेक्टली डिलीवर यू अ जॉब पोजीशन। जबकि यहां पर आप क्या हो गए, आप एक क्वालिफाइंग टेस्ट में हो और वो आपका क्वालिफाइंग टेस्ट आपको एलिजिबल बना रहा है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल ओवर इंडिया और टू एनरिच योर प्रोफाइल इन योर रिज्यूमे और सीवी, वॉट एवर द केस में बी। तो यहां पर क्या है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, 70% वाला, 80% वाला, 90% वाला, हर एक कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है वो नेट क्वालिफाइड है। एक्सेप्शन पे मैं वापस बोलूंगी, JRF
जेआरएफ की मैं बात नहीं कर रही हूं। अगर 100 ने एग्जाम दिया तो 6 सिलेक्ट हुए, 6 में से वापस फिल्टर हुए और 6% को जेआरएफ मिली। बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं एग्जाम के, सबको कोशिश करके आप साथ में लेकर के इनकॉर्पोरेट करके अगर चलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब बात आती है कि क्या हमारे दिसंबर अटेम्प्ट में ये मार्किंग इंक्लूसिव होने वाली है। तो कई बार कई सारे हिंट्स को देखते हुए ऐसा समझ में आया कि इस तरीके की मार्किंग इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन हम इस पहलू को भी ना भूलें कि हम एक क्वालिफाइंग एग्जाम दे रहे हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम देने के लिए आपको सीधी जो आपकी प्रिपरेशन करनी है वो इसके लिए करनी है कि आपका गोल है कॉलेज टीचिंग का, और अकॉर्डिंगली आप इस सिस्टम के अंदर आए हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी रखिए, उसी हिसाब से आप मैनेज करिए, आरपीएससी अड्डा के साथ कनेक्ट होइए, बिकॉज हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आप अपनी प्रेपरेशंस को बिल्कुल एक नई गति दे पा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी फैकल्टी टीम है वो बहुत आपके साथ में ऑनेस्ट तैयारी करा रही है। ऑनेस्ट तैयारी से मेरा मतलब है कि ऐसी तैयारी करा रहे हैं जो आपको क्या करेगी, 100% हेल्प करेगी आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में। यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के फील्ड्स में हमने बहुत एग्जाम्पलरी रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आप डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना क्रूशियल हमारा ये नेटवर्क अपने स्टूडेंट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अगर मैं टिपिकली बात करूं कि हम आपको कौन से कोर्सेज कराते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन अ हाई टाइम। हमारा अगर अभी तक नेट क्लियर नहीं हुआ है और हम आगे आने वाले फेजेस में या आगे आने वाले अटेम्प्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, जैसा मैंने अभी आपसे नेगेटिव मार्किंग की बात की, ये कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है तो इसको कहीं पर कंसिडर किया जा सकता है। तो इसलिए बगैर देरी करे आपको हमारे साथ में जुड़ जाना चाहिए और अपनी प्रेपरेशंस को बहुत अच्छा लेवल देना चाहिए। पेपर 1 के लिए हमारा बूस्टर कोर्स चल रहा है, जिसके लिए आपके पास में एवरीडे 1 आवर की क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है एट अ पैकेज ऑफ 1499। एंड सिमिलरली फॉर पेपर 2 हर दिन 2 घंटा की आपको क्लास मिलती है एट अ वेरी कन्वीनियंट पैकेज ऑफ 1999। आपको अगर अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छा लेवल देना है तो आपको हमारे इन कोर्सेज का जो सारी यूट्यूब एक्टिविटीज हम करवाते हैं वो सारी की सारी लेनी चाहिए, एज वेल एज हमारे जो बाकी के इनपुट्स हैं, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसके द्वारा हम आपको रेगुलरली जो भी सारी अपडेट्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम की वो प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज जो सिस्टम में जो भी मोस्ट प्रोबेबल चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा साझा करते हैं। अगर अभी तक आप हमारी YouTube फैमिली के पार्टिसिपेंट नहीं है, मेंबर नहीं है, तो वी आर जस्ट क्लिक अवे, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए और हमारा हिस्सा बनिए, हमारे साथ में आगे की प्रेपरेशंस करिए। तो जल्दी ही आपके पास में YouTube चैनल है, आप मुझे देख भी रहे हैं, मेरी वीडियो सुन भी रहे हैं, तो जल्दी ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, फिर से मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।